डार इस कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आज अनंतनाग में एक फेक डॉक्टर को बेनकाब किया गया है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ये डॉक्टर अनंतनाग के नाजुक मोहल्ला में अपनी प्रैक्टिस कर रही है और डॉक्टर बारी नायक ने इसको आज बेनकाब किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर बारी नायक, जो पूरी तफसीलात दे देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैंने भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आपके पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, लाइव चल रहा है, ये बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि अनंतनाग में नाजुक मोहल्ला में फेक डॉक्टर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रही है? एक्चुअली लीड आज से 10 दिन पहले मिली थी हमें। उमर भाई मेरी टीम में बहुत अच्छे ऑनेस्ट बंदे हैं, तो उन्होंने लीड दी और फिर हम लोगों ने उस पे काम शुरू किया। तो मेरी पूरी टीम उस पे मिल के आई और हेडेड बाय दिस उमर भाई को मैंने टीम का हेड बनाया था, लीडिंग रोल बनाया था। और मैंने कहा था आप ये आज काम संभालो और मैं जहाँ पर भी देखूंगा मैं फिर चेक करता रहूंगा और हर एक चीज़। उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया, देखा कि ये गांधरबल में भी प्रैक्टिस करता था, देखा कि अनंतनाग में भी, और देखा कि श्रीनगर में भी 4 फार्मासिस्ट के पास ये काम करता था। नेशनल ड्रग स्टोर हवल में है, मैनकाइंड फार्मेसी नाउशहरा, उसके बाद मेडविन फार्मेसी कुटवाल गली और डार मेडिकोज गांधरबल, चारों जगह बंदा काम करता था। आज इसको आना था अनंतनाग तो हम लोगों ने लाइव ही इसको किया। 1 बजे बंदा पहुंच गया, 1:30 बजे हम उसके शॉप में पहुंच गए और फिर मैं सीधे एज ए पेशेंट गया खुद बन के। तो उसने प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया, लेकिन मेरी फीस उन्होंने माफ की। जब उन्होंने कहा कि आपका नाम, मैंने सीधे बोला डॉक्टर बारी, इस पे सीधे लिखा हुआ है। और आपका फीस भी माफ किया? जी, और तब भी इसको समझ नहीं आया कि ये क्या करने आए थे? नहीं, उसने मेरा फीस इसलिए माफ किया क्योंकि मैंने सीधे कहा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। मेरे मुंह से सीधे निकल गया कि डॉक्टर बारी मेरा नाम है। तो जब निकल गया तो उसने लिखा और मैंने फिर कहा चलो अगर इसको शक भी हो जाएगा कोई नहीं, लेकिन तब भी मैंने सिटिंग ऑपरेशन किया। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर गुलजार, MBBS है, ये PGI चंडीगढ़ से पढ़े हुए हैं। इवन जो रजिस्ट्रेशन है 1504 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन में जो है उसका मतलब कहीं नाम नहीं है, वो दूसरे नाम की सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से लिया था, क्या आपने गूगल पे या कहीं जगह ये मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो ये दूसरा डॉक्टर निकलता है, ये बंदा है नहीं। फिर मैंने इसके मेरे सोर्सेज ने इसको सीधे कॉल करके पूछा कि आपको हम इस फार्मासिस्ट के पास रखेंगे, आप की 40,000 सैलरी लेंगे, लेकिन आप हमें अब अपनी डिग्री भेज दीजिए और ये ऑफर फिर आप खो देंगे। तो इसने अपनी डिग्री जो भेजी वो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर एडिट की है कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब कश्मीर वो मिस कर गया क्योंकि मे बी उसकी आंखों की लाइट कम होगी, और नीचे श्रीनगर हटाना भूल गया। बाकी जो डिग्री थी वो PTI की थी, उसको उसने सुपर इम्पोज करके सेंड किया, तो गलती उसकी थी और हमने दबोचा, पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, ये भी बात हुई क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे की ऑफर किया आपके साथ? नहीं, उन्होंने फिर मुझे बहुत सारी कॉल्स की। जब मैं उस क्लिनिक से निकला उसने बहुत सारी कॉल्स की, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं फिर आल दो गया, मैंने मेडिकल वाले से फिर पूछा भी, क्लिनिक वाले से मैंने कहा इसने डिग्रियां सबमिट की? कहा हाँ, पहले हाँ कहा, फिर उसने रिफ्यूज किया नहीं। मैंने कहा आप देखते क्यों नहीं है? आप लोगों को कंपल्शन बनता है कि आप इसकी डिग्री चेक करो, आप लोग बेवकूफ़ हो जो नहीं करते हो। पैसे इसने ऑफर किए, जो भी आपको जरूरत है वो चीज़ दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं, वो कहते हैं ना, जैसा दुनिया में आए वैसे ही जाना है, सिर्फ नेकी कमाने ही, बाकी सब तो मिलता जाएगा। पैसे कोई चीज़ नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखता है मेरे लिए। इससे भी ज़्यादा ऑफर आए, बहुत करोड़ों की डील आई थी बहुत बार कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पैसे से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने इससे पहले भी एक दमहाल हांजीपुरा का एक स्कैम किया है, वो क्या था? बैंक का कुछ इशू? वो एक्चुअली बैंक में फ्रॉडुलेंटस शब्बीर एक है बोक का, जो सरपंच है, वो बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा चोर है। उसने वहाँ के लोगों को डरा के रखा है, उनको धमकी देता है अगर आप ये करोगे तो मैं यहाँ कंप्लेंट डालूंगा, आप लोगों को उठवाऊंगा। बहुत गलत मिसयूज करता है वो, यूनिफॉर्म का मिसयूज करता है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का, डरा के रखा है लोगों को। उसके बाद वो लोन भी दिलाता है लोगों को, उसमें 25
60% 40% की डील होती है, 40% वो खुद रखता है, बैंक ऑफिशियल्स को खिलाता है, एक रमीज है वहां पर, उसको खिलाता है और खुद खाता है, और फिर जब कोई उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको धमकाता है। इवन मैंने जब एक्सपोज किया, कल मैंने सिट इन किया था बैंक के सामने, तो वो सब सरपंच आए पुलिस स्टेशन में सीधे मेरे खिलाफ उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्यों आता है, ये घर से बाहर क्यों निकलता है, ये स्कैम्स ओपन क्यों करता है, ये हमें बेनिकाब क्यों करता है, इसकी रिस्ट्रिक्शन की जाए। इवन उन्होंने कंप्लेंट डाली, बैंक वालों से भी एक कंप्लेंट डलवाई कि इसकी रिस्ट्रिक्शन कीजिए, ये यहाँ हमारे एरिया में नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की या आज इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की? जी, आज मैं सल्यूट करता हूँ इवन सीएमओ साहब का, उन्होंने ऑनेस्टली काम किया, और मैंने इवन सीआईडी डीएसपी साहब है जो अनंतनाग में है, या एसएसपी साहब अनंतनाग, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। इंशाल्लाह ये सब अरेस्ट हो जाएंगे। और कल के लिए भी शुक्रिया एसएसपी साहब का, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया, और जो भी कल्प्रिट्स है वहां पर कार्रवाई चल रही है। इंशाल्लाह कल्प्रिट्स जल्दी जेलों में होंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, लोग या पॉलिटिकल लीडर जो है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर भारी नायक को इलेक्शन में अब आना है, क्या आप मानते हो? यहाँ आपके साथ कुछ यंगस्टर्स भी अब मुलाकात करने के लिए आए रहे। देख लीजिए, जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं ना, ये तीर मार रहे हैं। ये पता क्या कह रहे हैं, ये मुझे इनडायरेक्टली आपके जरिए ऑफर भेज रहे हैं, प्लीज आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें सपोर्ट करो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनने 70 साल कश्मीरियों को ठगा, उनके साथ मैं जाऊं, और जो लोगों का खून, जो मेरी यूथ, जो 18 साल से लेके 45 साल तक जिस यूथ का इन्होंने खून चूसा, क्या मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा सकता हूं? आप ही मुझे बता दीजिए। तो अगर लोग कहेंगे मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, अगर लोग कहेंगे, अगर लोग फुल साथ दे देंगे। मैंने उस दिन भी कहा, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई रिसोर्स है इलेक्शन लड़ने का, और अगर लड़ूंगा भी तो लोग अगर सपोर्ट करेंगे, लोग कहेंगे हम अपने जेब से एक एक सिक्का दे देंगे, एक एक रुपया दे देंगे, आप लड़ो, तो मैं उसके लिए तैयार। डॉक्टर साहब, कब तक आप इन लोगों को बेनिकाबी करेंगे? जब तक लास्ट क्रिमिनल जेल के पीछे नहीं, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा, तब तक। अभी कितना क्राइम चल रहा है यहाँ? बहुत सारा, आप देख रहे हैं, रोज मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। इवन मैं 2-2 स्टोरियाज भी एक्सपोज करना चाहता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है, और रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती है मेरी। ये गुंडे जो गोन्स है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कंप्लेंट्स लेके, फिर मेरा टाइम जाया करते हैं। ऑल दो मैं सल्यूट करता हूँ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स को, उनको मेरी बात समझ आती है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन ये गोन्स तो हर जगह है, वो तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, या इवन एक ने कल बंदे ने, शबीर अहमद साहब जो बौके है, उसने पहले हमला किया था। वो चाहता था कि वो जो मेरे साथ यूथ है वो उस पर हमला करे ताकि मुझ पे एफआईआर लगे। चले, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने अपना कीमती टाइम दिया है। ओके, थैंक यू।